अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम करने जा रहे हैं मैथ 102 लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह इसके 44 लेक्चर कंप्लीट करेंगे। सो हमारे साथ रहिएगा। इसके आज हम करेंगे इसका फर्स्ट लेक्चर में देखिए उन्होंने कहा है कि ये 1 to 3 लेक्चर हैं। सो इकट्ठे नहीं मैं करवा रही, जस्ट इसका फर्स्ट लेक्चर हम भी करेंगे। तो लेक्चर 1 इसमें सबसे पहले देखें सेट्स के बारे में इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है। तो सेट्स क्या होते हैं? सेट इज़ एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इन द कलेक्शन आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट्स। तो सेट्स क्या है? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो इसका सबसे पहले सेट की डेफिनेशन आ गई। लेट्स सपोज हम सेट लेते हैं ए इज इक्वल टू एम ए टी एच एम ए टी आई सी एस। ये है सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। ये क्या है? सेट है ऑल द लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। तो ये क्या हुआ? नेम ऑफ द सेट। इसको हमेशा कैपिटल लेटर से शो करते हैं। और ये ए एम एच, तो ये सारे क्या हुए? एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट। इनको हम ब्रेसेस में शो करते हैं एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट्स। तो ये सेट्स किसी भी हो सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। द कलेक्शन ऑफ अ पर्सन लिविंग इन लाहौर। लेट्स सपोज हम यहाँ पे कुछ लेते हैं सेट ऑफ कलर्स इन द रेनबो। ये क्या है? सेट है। लेट्स सपोज इसे हम कह देते हैं एम। सेट का नेम है ये। तो एम इज इक्वल टू जो भी रेनबो में कलर्स होंगे, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, etc, जो भी होंगे ना, ये क्या होंगे? ए सेट ऑफ कलर्स इन दी रेनबो। ये सेट है एक। अगर हम इसके अलावा कुछ और लेंगे सेट, लेट्स सपोज सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन द क्लास। सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो ये क्या सेट है? नो, ये सेट नहीं है, क्योंकि इनमें जो एलिमेंट्स हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है। तो ये क्या हुआ? सेट ऑफ इंटेलिजेंट, ये सेट नहीं है। अगेन हम एग्जांपल लेते हैं सेट ऑफ जीनियस पर्सन्स। तो ये भी क्या है? सेट नहीं है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट नहीं है। तो ये भी क्या हुआ? सेट नहीं है। अब सेट जो है ना वो क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड भी होना चाहिए और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स भी होने चाहिए। तो यहाँ अभी हमने ये सेट की कुछ एग्जांपल्स ले ली हैं। तो यहाँ पे उन्होंने हमें ये बताया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स यानी कि सेट को कैसे प्रेजेंट करते हैं। इसकी दो हैं। फर्स्ट है इसकी रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड इसे हम लिस्टिंग मेथड भी कहते हैं। लिस्टिंग मेथड सेकंड नेम है इसका। देन है सेट बिल्डर। इसे हम रूल मेथड भी कहते हैं। ये तो जब हम सेट रोस्टर मेथड की बात करते हैं तो इसमें क्या आ जाता है? यही एग्जांपल ले लेते हैं हम। सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। तो ये इसको जब हमने रोस्टर मेथड में शो करना हो तो कैसे करेंगे? ए इज इक्वल टू एम ए टी एच एम ए टी
ICS मैथमेटिक्स। तो ये क्या है, इसको सबसे पहले हम लिस्टेड करेंगे। तो लिस्टेड मीन के ये जो इनके अंदर जो लेटर्स है ना, वो दोबारा क्या रिपीट नहीं होने चाहिए। तो रिपीट नहीं होने चाहिए। अभी देखें यहाँ पे M भी रिपीट हो रहा है, A भी रिपीट हो रहा है, T भी, तो ये रिपीट नहीं होने चाहिए। तो देखें MATH, M और A रिपीट हो रहा है, T भी रिपीट हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे ICS। तो ये क्या हो गया, रोस्टर मेथड में हमने इसे लिस्टेड कर लिया। तो ये क्या हो गया, रोस्टर मेथड में। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं टूल सेट की। तो सेट बिल्डर नोटेशन में है सेट ऑफ, ये हम एग्जांपल ले रहे हैं, सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 0 and 10,000। तो हमने क्या लिया, सेट बिल्डर नोटेशन की। तो इसको हम जब हम इसको सेट की नोटेशन में लिखेंगे तो ये 0 to 10,000 तक नंबर लिखना इम्प्रैक्टिकल है एंड टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं रोस्टर, ये सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन में A इज़ इक्वल टू x such that x belongs to whole numbers where 0 less than 2x। इसमें x क्या है, ये क्या है, नेम ऑफ एलिमेंट्स और नेम ऑफ द सेट। ये क्या है, ऑल। ये क्या है, x such that इट्स मीन belongs to whole numbers। एंड x 0 और 10,000 के दरमियान है। होल नंबर्स क्या है, 0 और 10,000 के दरमियान। अब देखिए ये क्या है, सेट बिल्डिंग नोटेशन है, बिल्डिंग अ पर्टिकुलर सेट, building a particular set instead of not just listing। all the elements in the set। तो ये क्या हो गया, सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन क्या था, बिल्डिंग अ पर्टिकुलर सेट इंस्टेड ऑफ नॉट जस्ट लिस्टिंग ऑल द एलिमेंट्स इन दिस सेट। तो ये सेट बिल्डर नोटेशन की होगी। इसको इन्होंने आगे वेल डिफाइन किया है कि ये नहीं है, एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर्स विच इज़ बिटवीन 0 and 10,000। सो लेट्स आगे हम इसको देखते हैं। हम लेट्स से सेम एग्जांपल हम लेते हैं इसकी, सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। तो इसको हमने सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, n इज इक्वल टू लेट सेट ऑफ द नेम, लेट x such that x belongs to the x such that x is the letter of word mathematics। इट्स मीन कि हम हर सेट को सेट बिल्डर नोटेशन में लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास इनको रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स किस में था, रोस्टर मेथड एंड सेट बिल्डर नोटेशन। तो नेक्स्ट हम इसका ये देखते हैं। तो इसमें उन्होंने कहा है कि ये उसके कुछ एग्जांपल्स दे दिए हैं। तो डेफिनेशन, द सेट विच नो एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट और द नल सेट एंड इज डिजाइन विद द सिंबल। तो एम्प्टी सेट का उन्होंने कहा है
एम्प्टी सेट, उसकी डेफिनेशन उन्होंने कहा द सेट विद नो एलिमेंट्स, यानी कि वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इससे। तो ये क्या हो गया? नल सेट भी कहते हैं इससे और एम्प्टी सेट भी कहते हैं। देन हम देखते हैं इसे उन्होंने कहा कि यूनिवर्सल सेट, विच इज़ द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में ये देखिए, व्हेन डीलिंग विद ऑल द स्टूडेंट्स इन enrolled at the virtual university, the virtual university set would be, इन्होंने मीन के डेफिनेशन यहाँ पे उन्होंने कहा द यूनिवर्सल सेट इज़ द सेट ऑफ ऑल थिंग्स pertinent to a given discussed and is designed by the symbol u, यानी कि इसको सिंबल u से एक्सप्रेस करते हैं। तो यूनिवर्सल सेट मीन के नेम से शो हो रहा है यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल सेट में ऑल द थिंग्स होंगी इसमें, ऑल द थिंग्स, ये देखें डेफिनेशन में शो हो रहा है कि ऑल द थिंग। इसकी उन्होंने कुछ एग्जांपल दे दी हैं कि ऑल द स्टूडेंट्स एट द वर्चुअल यूनिवर्सिटी, सम सेट्स लिविंग इन द यूनिवर्सल सेट आर, ए कह दिया उन्होंने ऑल द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स, बी कह दिया फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, सी सेकेंड ईयर स्टूडेंट। तो नेक्स्ट उन्होंने सबसेट की डेफिनेशन, अब इससे देखना आपने, इसके सेम एग्जांपल्स वही कि ऑल द थिंग्स, लेट्स से उन्होंने कह दिया ऑल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स, ऑल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट ऑन, तो यूनिवर्सल सेट की ये एग्जांपल्स हो गई हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सबसेट की। उन्होंने कहा द सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी डिनोटेड बाय सबसेट। सबसे पहले हमने सेट की बात की थी, अब है सबसेट। तो ये देखें, लेट्स से पी इज़ इक्वल टू 1 2 3 एंड क्यू इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका देखें 1 2 3 पी में भी है, 1 2 3 क्यू में भी है। तो P, we can say P is the part of Q। तो ये जो आप पार्ट ऑफ है ना, इसका मतलब होता है कि सबसेट। तो हम लिख सकते हैं P is a subset of Q। ये हो गया। आगे इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं? P, ये वाला P इज़ अ सबसेट ऑफ Q, ये होगी इसकी रिप्रेजेंटेशन। ये होगी हमारे पास सबसेट की। अब हम देखते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट किसमें? या प्रॉपर सबसेट है। तो इसमें प्रॉपर सबसेट में हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, या फिर A इज़ अ सबसेट ऑफ B इफ़ A इज़ अ सबसेट ऑफ B और A इज़ नॉट इज इक्वल टू B। यानी कि फर्स्टली हमारे पास A जो उसे सबसेट होना चाहिए B का, अगर नहीं तो A इज़ नॉट इज इक्वल टू B। तो ये देखिए, जैसे A इज़ इक्वल टू 1 2 3 एंड B इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। फर्स्टली हमारी जो फर्स्ट कंडीशन थी वो देखें, A इज़ अ सबसेट ऑफ B, A के जो तमाम एलिमेंट्स हैं वो B में इंक्लूड हैं। तो A सबसेट हुआ B का, फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन ये इसके ऊपर अप्लाई हो रही है। अगर हम नेक्स्ट सेकंड कंडीशन को देखते हैं कि A इज़ नॉट इज इक्वल टू B, ऐसी है A इज़ नॉट इज इक्वल टू B, यानी कि A में कितने एलिमेंट्स हैं 3 और B में कितने एलिमेंट्स हैं 5। तो सेकंड कंडीशन की अप्लाई हो रही है। तो इट्स मीन A इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। ये देखें, प्रॉपर सबसेट को हम इससे शो करते हैं। तो ये क्या होगा, A इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। तो देन हम देखते हैं इंटरसेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास आ गया इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में देखें सेम वही, A इज़ इक्वल टू 3 4 6 8 एंड B इज इक्वल टू 1 2 3 5 एंड
6, ये हमारे पास आ गया बी। जब हमने इसका इंटरसेक्शन लेना तो इंटरसेक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। तो ए इंटरसेक्शन बी मीन के ए 3 4 6 8 इंटरसेक्शन का साइन, और बी क्या है 1 2 3 5 6 एंड जस्ट 6 ही है। तो जब हमने इसका ये जो इंटरसेक्शन है ना, तो इंटरसेक्शन मीन के जो दोनों में कॉमन हो, तो 3 दोनों में है, 4 नहीं है, 5 भी नहीं है, और 6। तो इसका मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 3 एंड 6। ये आ गया हमारे पास इंटरसेक्शन। देन हम देखते हैं यूनियन। यूनियन मीन कि यूनियन को किससे एक्सप्रेस करते हैं, यू से। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए क्या था 3 4 6 एंड 8, यूनियन बी क्या था 1 2 3 5 एंड 6। अब इसका जब हम यूनियन लें तो यूनियन क्या मतलब होता है कि इसको अरेंज करके लिखना होता है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3 1 2 3, नेक्स्ट क्या 4 5 6 एंड 8। इसमें कोई भी मेंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, जस्ट हमें इनको अरेंज करके लिखना। तो ये क्या हो गया हमारे पास यूनियन। तो नेक्स्ट है यूनियन एंड इंटरसेक्शन और कमोडिटिव प्रॉपर्टीज़। कमोडिटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कमोडिटिव प्रॉपर्टीज़ में होता है, कमोडिटिव प्रॉपर्टीज़ इसमें है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ये होती है कमोडिटिव प्रॉपर्टीज़। देन यूनियन इंटरसेक्शन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कमोडिटिव प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास 2 होते हैं और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास 3 होते हैं। देन यूनियन एंड इंटरसेक्शन आर डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू, सो फर्स्ट लेक्चर है जी, तो फर्स्ट लेक्चर हम इंशाल्लाह यहाँ तक कर रहे हैं। नेक्स्ट हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे नंबरिंग सिस्टम से। सो आई होप कि आपको मेरा फर्स्ट लेक्चर मैथ 102 का अच्छा लगा होगा, समझ आई होगी। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने कमेंट दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, स्टे विद अस।